ओम योगियों, स्वास्थ्य प्रेमियों, सत्संग के जिज्ञासुओं, हमने बार बार ये कहा कि पतंजलि ऋषि को जीवन में अपनाने की जरूरत है। सुना हमने कान से, देखा हमने आंख से, अनुभूति की कि पतंजलि ऋषि को लोग कहाँ तक समझ पाए हैं। कहीं ईंटों के बीच में तो उनको कैद नहीं कर दिया गया, वस्तुओं के बीच में तो कैद नहीं किया गया। जिस ऋषि ने समाधिपाद को लिखा हो, समाधिपाद में बहुत सारे विषयों की चर्चा की हो, उस ऋषि को हमारा सत सत नमन है। उन्हें हम कैद नहीं करें, उनको संकुचित दायरा नहीं दें। आइए उसी अवस्था की ओर चलते हैं। पतंजलि योग सूत्र की हम लोग आगे जान रहे हैं, क्योंकि सूत्र को जानेंगे तो पतंजलि ऋषि को जानेंगे। तो अपनी यात्रा कदम दम कदम बढ़ते हुए 16वें कदम पे पहुंच गई है। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है वैराग्य का। तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैतृष्णम। तत्परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्णम। तत्परम मतलब वह सर्वोच्च अवस्था जहां पर नियंत्रण और संयम की जरूरत है। पुरुष ख्याते मतलब आत्मा के गुण जो है, जहां पर आत्मा अपने शुद्ध ज्ञान को प्रकट करती है। गुण वैतृष्णम का मतलब क्या होता है? प्रकृति के गुणों से आप ऊपर उठ जाए। तो प्रकृति के जो गुण हैं आप देखेंगे, आंख का गुण कैसे समझिए इसको, कि आंख का काम देखना है, वह कभी सुन नहीं सकता। प्रकृति अपने नियमों से इतनी ही अनुशासित है। कान का काम सुनना है, उससे आप देखने का काम नहीं कर सकते। ये इंद्रिय अपने नियम में बने हैं। तो यहाँ पर वैराग्य की है। बड़ा वैराग्य वहाँ है जहाँ प्रकृति के गुणों से ऊपर उठकर आत्मा का अवलोकन करने लगता है। हम जो बोलते हैं ना कि आत्म सुधार, आत्मज्ञान, आत्म कल्याण, आत्म विकास, आत्म अनुभव, वो अवस्था आपको प्राप्त हो जाती है। हमने अभ्यास में देखा कि हम ऊंचाई की तरफ बढ़ना चाहते हैं, प्रेरणा हमें मिलती है, पर वैराग्य में क्या होती है कि हम शुद्धतम अवस्था में आते हैं। हमें नैतिकता, सामाजिकता, मोरालिटी सबसे ऊपर उठते हैं और आत्मा की शुद्धतम अवस्था में होते हैं। आत्म सुधार से आत्मज्ञान की यात्रा है वैराग्य की यात्रा। वैराग्य को लोगों ने त्याग समझा है कि उसमें करने के लिए बहुत कुछ है, वहां तक वो पहुंचा सकता है। वैराग्य के प्रति श्रद्धा हो तो आपको आत्म सुधार, आत्मज्ञान, आत्म कल्याण, आत्म विकास, आत्म अनुभव जैसी यात्राएं आप खुद कर पाएंगे। तो एक तरफ प्रेरणा, विकास, दूसरी तरफ शुद्धतम अवस्था। तो पतंजलि ऋषि अपने आप में महानतम होते हैं। प्रकृति के गुण क्या है? सात्विक, रासिक, तामसिक। आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं इन सूत्रों में कैसे गुणों से ऊपर उठते हैं। जैसे मैं चाय नहीं पीता, चलिए एक गुण था, चाय के बारे में बहुत लोगों से सुना, पर संसार में रहने पर चलो एक बार
इसको स्वाद ले लिया जाए, लोगों ने सलाह दी, पर चाय को छुआ नहीं। पर अगर हमारी इंद्रियां चाय को देख के भटकती है, बार बार संस्कार आता है कि चलो एक बार कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं इंद्रियां को मन के साथ हमने जोड़ दिया। तो इंद्रियों के अनुभव है, कहीं हमने ये निर्धारण तो नहीं कर लिया, कहीं हमने मन से ऐसा समूह तो नहीं बना लिया ना कि हम चाय नहीं पीने वाले के ग्रुप में, और मन में ऐसे विचार तो नहीं लाए कि चाय नहीं पीने वाले चाय पीने वाले से श्रेष्ठ हैं। तो कहीं वैराग्य की बात तो नहीं आई। अभी हम चाय के गुण को बात नहीं कर रहे। एक तरफ से इंद्रिय संतुष्टि से ऊपर उठना, जहाँ संयम की जरूरत पड़ी, फिर मन से ऐसे भाव लाए कि ये हमको तंग नहीं करे, विचार हमारे विचारों के चक्कर में हम नहीं फंस जाए, तब कहीं वैराग्य नहीं होगा। हमारी आंतरिक इच्छा है कि हम ये जो समूह का लोगों ने किया, एक चाय पीने वाले नहीं पीने वाले, चाय है क्या? किसी ने बोला चीनी का पानी का मिलन है, उसमें बात कही। आयुर्वेद बोलता है कि चीनी नहीं खाना चाहिए। तो कहीं ज्ञान भी हमें जो है इसे तामसिक सात्विक रासिक की से ऊपर तो नहीं उठा रहा। फिर जाके ज्ञान होता है कि चाय की जगह पे हर्बल टी, तुलसी के पत्ते को उबाल के, जीरा को उबालकर, धनिया को उबालकर, आंवला को उबालकर, नींबू को उबालकर, गुड़ मिलाकर एक काढ़े के रूप में। तो ज्ञान की अवस्था को देख रहे ना, अपनी इच्छा को, अपनी इच्छा फिर इंद्रियों के साथ जोड़कर, फिर विचारों के साथ जुड़कर, भावना को जोड़कर, पर इनसे ऊपर उठ के आत्मा इन चीज़ों में नहीं पढ़कर अपनी शुद्धतम ज्ञान की अवस्था में जाती है। कोई कि हमने छोड़ दिया, नहीं पिया, ऐसा कुछ भी भाव नहीं रहता है। तब शुद्धतम वैराग्य की बात आती है। अभ्यास कैसे वैराग्य में बदल रहा है। चाय किया, कहीं हर्बल चाय किया, इतनी द्वंद्वों के बीच में, झंझावतों के बीच में संयम की यात्रा कहाँ परवान चढ़ने लगी। ये तो हमने एक व्यवहारिक उदाहरण से लिया, और आगे की यात्रा में हम वैराग्य की बात करेंगे। और यहाँ पर बहुत स्पष्ट है कि हम कहाँ शुरू कर रहे थे, इंद्रिय विषय से, देखे हुए विषय, सुने हुए विषय, स्पर्श किए हुए विषय, और कहाँ हम आत्मा की विशुद्ध अवस्था की बात करते हैं, प्रकृति से भी ऊपर उठने की बात करते हैं। तो ये योग का ही चमत्कार है। तो आगे भी पातंजलि ऋषि सूत्र में हम बढ़ते रहेंगे। तो आप इस ज्ञान को जन जन तक फैलाइए, और अगर इस चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये अभ्यास और वैराग्य का यात्रा हम लोगों सभी को लाभ पहुँचाए। ओम आरोग्यम, ओम मंगलम, ओम शांति।